So Hare Krishna everybody, welcome again for one more session. We have started गीता क्लास जो हमने चालू किया गीता ज्ञान के बारे में, द मैजिक ऑफ गीता। तो उसी के सेशन में आज के दिन हम सबका स्वागत करते हैं। ये छोटे प्रेयर से स्टार्ट करें कि अपना हाथ जोड़िए, अपने इष्ट को याद करें, उनको धन्यवाद दे, कृतज्ञता प्रकट करें कि हमें गीता का जैसा ज्ञान का संवाद करने मिल रहा है, जानने मिल रहा है। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हम बेटा। हाथों का दर्शन करें, 1 मिनट का साइलेंस रहिए। तो हरे कृष्णा स्टार्ट करते हैं। तो हमने 30 अभी तक हमने जो देखा कि श्लोक अध्याय 2 चल रहा है, चैप्टर 2, एंड वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 31 हमने कंप्लीट किया श्लोक। और इसमें हमने देखा कि शुरुआत जब हुई थी तब संख्य वैज्ञानिक कि सोल के बारे में डिटेल जानकारी हमें कृष्ण दे रहे थे, डिटेल जानकारी अर्जुन को दे रहे हैं, उनके माध्यम से हमें मिल रहा है और हमें भी ऐसे माध्यम बन के और लोगों तक पहुँचाना। तो ये ज्ञान अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हम बढ़ रहे, हमें लग रहा है ना ज्ञान, तो आज सब बॉडी कॉन्शियस है और बॉडी कॉन्शियस ही मेन अभी लग रहा है कि एकदम क्लियर हो रहा है कि बॉडी कॉन्शियस ही मेन बीमारी है। अब थोड़ा भी हम एलिवेट होते हैं बॉडी कॉन्शियस, थोड़ा भी आत्मिक स्थिति में आते हैं तो हमको लगता है कि हमको हल मिल रहा है, हमको सोल्यूशन मिल रहा है, हम ये थोड़ा खुश रहते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। बॉडी कॉन्शियस में वो पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ हमको बता रहे कि बॉडी कॉन्शियस क्या है। तो उसके लिए हमको क्या थोड़ा बहुत सोल कॉन्शियस का मालूम पड़ेगा तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। इसलिए पहले कृष्ण ने क्या कि सोल के बारे में बताया कि आत्मा है क्या। आत्मा के बारे में डिटेल में एक एक चीज़ को लिया पहले कि वो एकदम अति सूक्ष्म है, एक कल ऐसे एक एक करके उन्होंने अपने आत्मा को लिया। फिर क्या लिया कि वे डिफ्रेंशिएट किए कि बॉडी और आत्मा में क्या फ़र्क है, वो डिफ्रेंशिएशन पार्ट हुआ है ना। फिर अभी क्या ले रहे हैं कि अभी जैसे 31 हमारा हुआ है, तो 31 में हमने क्या किया था कि अभी क्षत्रिय होने का उनका धर्म बताया कि अभी तो बॉडी कॉन्शियस होता भी मानता भी है, तो बॉडी कॉन्शियस है तो बॉडी कॉन्शियस योर ड्यूटी इज व्हाट। आप वर्ण कौन से बिलोंग करते हो? आप क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते हो। तो ये वर्ण के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। और क्षत्रिय धर्म क्या कहता है आपकी सबकी आपकी रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है और आपको लड़ना है। आप युद्ध में लड़ के बीच में से युद्ध के भाग नहीं सकते, ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। और ये एंगेजमेंट जो आप लड़ते हो ये आपका बेस्ट एंगेजमेंट होगा, क्योंकि क्षत्रिय क्या करता है जब युद्ध में आता है तो युद्ध उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। क्योंकि छोटे मोटे उन्हें प्रैक्टिस करते रहते हैं, जीवन में प्रैक्टिस करते थे, हर दिन उनका प्रैक्टिस चलते रहता है, सेशन चलते रहता है प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होता है, आपने देखा होगा ऐसा टेंट ऐसा ना जाली लगा के क्रिकेटर्स जो प्रैक्टिस करते हैं, तो बॉलर उधर से बॉल डालते हैं, उन्होंने शॉट खेलते हैं तो उन्होंने नेट में रख के रिटर्न बॉल आ जाता है। पर जब उनका वो इवेंट कब बड़ा होता है, जब उन लोग वही स्टेडियम में, जैसे वानखेड़े स्टेडियम हो गया, तो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम होते हैं, उधर सब तरफ चारों तरफ क्राउड है, लाइट्स लगे हुए, इमेजिन करो वो इवेंट कितना बड़ा हो। तो उसी तरह महाभारत जो इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है कि उधर लाखों लोग देख रहे हैं। सब वो देखने कितने लोग, तो महाभारत में ऐसे कि कितने लोग युद्ध देखने आते हैं, क्योंकि स्पर्धा है। पर ये स्पर्धा ऐसी है कि इसमें कोई एक बचेगा। ये ऐसा नहीं कि दोनों ने पॉइंट्स लिख लिया कि ये जीता वो हारा, ऐसा नहीं। इसमें हार यानी मौत है। तो ऐसा इवेंट जो निर्णायक है, तो वो इवेंट सोचो कितना पॉपुलर होगा लोग। और बड़े बड़े शूरवीर, पूरा भारत दो इसमें बढ़ गया था। भारत के बड़े बड़े राजा एक जगह जमे थे और हर किसी के अपने फैन फॉलोअर थे। अर्जुन के अपने फैन फॉलोअर थे, दुर्योधन के अपने फैन फॉलोअर थे, कर्ण को मानने वाले प्यार बहुत जन थे, कृष्ण को देखने के लिए बहुत जन आते थे, भीष्म पितामह को देखने के लिए। सब एक से एक तभी के वो नामचीन लोग उधर थे, जिनका बहुत नाम प्रख्यात था, लोग उनके बारे में स्टोरीज सुनते थे। क्योंकि ऐसे तभी टीवी न्यूज़ नहीं था ना, तो ये माउथ टू माउथ फैलता था कि अर्जुन ने एक किया, अर्जुन ने कैसे एक विवाह का स्वयंवर कैसे जीता, ये सब बात उन तक पहुँचती थी लोगों तक। कुछ लोग उधर रहते थे जो देखते थे, वो बात ऐसी फैलती थी लोगों में। तो ये सब बहुत बड़ा इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट बोल के था। बहुत लोग दूर दूर से आए थे, उधर मेला जैसा लगा हुआ था, दुकान
साइड में, तो हम सोच सकते कितना बड़ा इवेंट था। तो उनको बता रहे बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें बेस्ट चीज़ है तुझे यू हैव टू परफॉर्म, तुझे परफॉर्म करना है एज ए क्षत्रिय, यही तेरे लिए बेस्ट है आज, इसके अलावा कुछ दूसरा मत सोच तू। क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म में एज ए बॉडी कॉन्शियस भी तेरा क्या काम है, क्षत्रिय का लड़ने का तेरा, तो तुझे बस तू फोकस उसमें कर। और तू क्या है और क्या सोचना है, क्षत्रिय बॉडी का क्या धर्म है, बॉडी की स्किल क्या है क्षत्रिय का, तो मुझे लड़ना है, पर आई हैव टू बी सोल कॉन्शियस। यही इसमें खूबी दिखा है कि बॉडी से ही आप कार्य करते हो। यानी कृष्ण कितना ब्यूटीफुली बता रहे हैं, एक आपको ऐसा चीज बता रहे कि आप बॉडी सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कुछ भी चीज अलग नहीं रख सकते। आप सोल को अलग, आत्मा को अलग कर दे तो कैसे चलेगा, तो बिंदु स्वरूप है। और जो हम जैसे इंडिविजुअल आत्मा है तो हमारा तो क्षेत्र ही हमारा शरीर है, तो शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ कार्य ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, ना हमारे पास मुख है बोलने के लिए, ना हमारा हाथ है कार्य करने के लिए, कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे ना। तो शरीर कितना जरूरी है, तो वो भी बताए। जैसे अभी जैसे आत्मा है तो बॉडी भी उतनी ही जरूरी है। बॉडी क्यों जरूरी है कि कार्य उन बॉडी के थ्रू ही होता है। इवन परमात्मा को निमित्त बोल के किसी के थ्रू काम करना, परमात्मा भी कार्य कैसे करेंगे, हमारे थ्रू ही करेंगे। पर आत्मा परमात्मा क्या है, वो सर्वज्ञाता है, तो मल्टीपल बॉडी से वो देख सकते हैं, मल्टीपल बॉडी से वो कार्य कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, ही इज सर्वव्यापी। यानी इवन जानवरों को, उनको वो चाहे तो एक शेर को उधर बेच के आपको मरवा दे, किसी को मारना होता है एक वायरस को बोल के बीमारी में किसी के शरीर में डाल के बीमारी फैला, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर चीज में वो है। उनको छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक है ना, अजीव में भी है, जीव में भी है, क्योंकि वो काम हर एटम के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वो उसमें उनकी रीच है। तो हमको समझना दो चीज़ है, एक तो आत्मा जो इंडिविजुअल सोल है और एक परमात्मा जो सुपीरियर सोल है। तो उनका इन्होंने बता दिया राइट, कि वो कैसे पहले के श्लोक में हमने देखा कि कैसे उनका क्या है, वो सर्वज्ञाता है। हमारी रेस्ट्रिक्शन का हमारा क्या है, हम भी सर्वज्ञाता है, पर हमारे बॉडी तक का हमारा ये है। तो उसी तरह और क्या बताया, हमारा बॉडी का हमारा रीच है, तो हमारे लिए बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सोच के चले कि हम क्रिएटर है, हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए कि हम बॉडी है, मैं ये दो हाथ मेरे, मैं ही बॉडी हूं, तो फिर डर आ जाएगा, फिर फियर आ जाएगा। बॉडी है, बॉडी किसका है, परमात्मा का। और मैं कौन हूं, इसका ड्राइवर हूं, मैं कौन इसका चालक हूं, मैं कौन इसका क्रिएटर, आई एम पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द सुपीरियर सोल, यानी परमात्मा का मैं टीम में हूं। तो मैं इस बॉडी का ना बल्कि ड्राइवर हूं, पर मैं क्रिएटर भी हूं। मैं इसको क्रिएट भी कर सकता हूं अपने हिसाब से, मैं इसको क्षत्रिय बना सकता हूं बल एक्सरसाइज करके, तलवार ये सीख के, या तो मैं इसके ज्ञान हासिल करके मैं ब्राह्मण भी बन सकता हूं। पर यू हैव टू कनेक्ट टू परमात्मा। परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं, और वो करने में आप परमात्मा जो चाहते हैं वो करने में आपका तरक्की आ गया। वही चीज नहीं क्या, जैसे मैं बताया था कि अब एक ड्राइवर है राइट, तो वो ये नहीं दिशा, अभी जैसे हम ड्राइवर है जॉब पे, तो हम ड्राइवर नहीं डिसाइड करेगा उसको कहाँ जाना है, वो ओनर डिसाइड करेगा उसको कहाँ जाना है, ड्राइवर को उसको वहां लेके जाना है। तो उसी तरह हम ओनर नहीं है, हम एक ट्रस्टी है इस बॉडी के, हम एक ड्राइवर है इस बॉडी के। ये हम एक बॉडी में ड्वेल करते हैं, हम इस बॉडी में है, ये बॉडी को हम चलाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम ओनर है, ना हम बॉडी है। अब इस चीज को इसको समझ गए तो बहुत आसान है, ना समझो तो ये थोड़ा हमको कंफ्यूज करते रहेगा। तो हम बॉडी को हम फील करते हैं, बॉडी से कार्य करते हैं, तो हमको लगता है हम बॉडी है। अभी गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी चलता है, हम चला रहे हैं ना, पर गाड़ी का टायर हम नहीं हो गए, गाड़ी का हम मानते हैं हाथ नहीं, तो बोलते हैं ना मेरा हाथ है। तो उसी तरह आपको थोड़ी सी चीज समझना, हाथ में हमारा कॉन्शियसनेस है, ये हाथ में चला सकता हूं, पर ये हाथ में नहीं, ये बॉडी मेरे क्षेत्रफल, मेरे कार्य क्षेत्र में, इससे मैं कार्य कर सकता हूं, पर ये मैं नहीं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर बार यही सोचते रहना है कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं तो ये कार्य मैं बॉडी से कर रहा हूं, पर मैं ये बॉडी नहीं हूं। मैं कौन हूं, आत्मा हूं, और आत्मा की क्वालिटी क्या है, वो अनंत है। तो वो डर हट जाएगा, कोई भी किस्म का डर है ना वो हट जाएगा। बॉडी तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना, हर दिन चेंज होता है, ये एक सेकेंड भी सेम नहीं रहता। आप समझो बात को, अगर आप सूक्ष्म में जाओ, जैसे प्राण में कोश में जाओ, इमोशंस में जाओ, हमारे इमोशन कंटिन्यूसली चेंज होते रहते। तो इतना चेंजिंग वर्ल्ड में अब एक स्थिति में कैसे आए, तो वो सिर्फ
आत्मिक स्थिति से पॉवर है। जब आत्मिक स्थिति में तो यू कैन बी स्टेबल, भले बॉडी चेंज हो रहा है, बॉडी ठंडी में आ गए तो उसको ठंड लग रही है, गर्मी हो गई तो गर्म लग रही है, अचानक कुछ इवेंट हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दुखी हो सकते हो, बॉडी में वो सब आ सकता है, टेंशन आ सकता है, खुश है। पर आप एज एन आत्मिक स्थिति आप जब दृष्टा अपना साक्षी भाव से देखते हो तो आपको ये कैसे लगेगा, वो बर्ड की तरह। जो परमात्मा हमें जैसे देखते हैं, एंजॉय करते हो, दुखी होते हो, वैसे हम भी बॉडी को देखें, बॉडी में टेंशन आए तो कहाँ से आई, ये प्रॉब्लम है, तो मैं कौन बॉडी नहीं हूं ना, पर ये बॉडी की केयर टेकर मैं, तो मुझे इसका केयर करना है, इसका निवारण मुझे करना है। तो उस किस्म का सोच के इस जगह प्रॉब्लम को सॉल्व तो मैं ही करूंगा, पर मैं कैसे करूंगा, एज अ ट्रस्टी, और किसकी हेल्प से करूंगा, परमात्मा के हेल्प से, है ना। यानी हर चीज परमात्मा को लेके, तो क्या हो जाएगा, आपका करने का तरीका, सोचने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। इतना ब्यूटीफुल चीज है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वही चीज बता रहे श्लोक 31 में कि आपको एज अ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय होते हैं, बॉडी आपकी उस तरह आपने ट्रेन हुई है, आप छोटे से आपके गुरु ने आप में क्षत्रिय क्वालिटी देखी, क्योंकि छोटे में तो हमको याद भी नहीं रहता है। जब हम छोटे बच्चे, आप सोचो ना, आपको बैक कितने साल का याद रहेगा, 5 साल का, वो भी थोड़ा थोड़ा, और फिर हमें 10 साल का, 18 साल के बाद हमको मैक्सिमम याद रहता है। तो 18 साल के हम डिसीजन मेकिंग मोड में आते हैं। 18 साल के पहले हमारे डिसीजन सब कौन करते हैं, सबसे पहले माता पिता, फिर उसके वो क्या किधर जाना है, कौन से स्कूल में डालना है, सब में हमारा डिसीजन है ही नहीं। हमारा नाम क्या होगा, हम क्या कपड़ा पहनेंगे, हम किस जाति से है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, माता पिता, सब बाहर के लोग डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब होश संभालते तो मालूम पड़ता है कि भाई हम ये हैं, हमारा नाम ये, हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तब जो रिवाज चल रहा हो, और आज कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से हमारा जीवन ढल चुका है। तो इसका मतलब ये तो ही ना हुआ कि हम वही है, ये सब हमें मिला है, बाहर से इंफॉर्मेशन मिला है। ये कब होगा, जब आप सोल को आत्मिक स्थिति में आओगे तो आपको पता चलेगा इंफॉर्मेशन, हम ये जन्म में ये इधर इन माता पिता से हमको शरीर मिला, तो उनका हमारे में थोड़ा बहुत हम उनके से दिखेंगे, क्योंकि जेनेटिकली हमको बॉडी उनसे मिली है, तो उनके साथ दिखना, उनके साथ थोड़ा ये स्वाभाविक है। पर मैं आत्मा तो ही ना, आत्मा मेरा अलग है, मैं आत्मा इसमें प्रवेश की हूं। वो क्यों हमें नहीं पता, क्योंकि प्रवेश में किसने मदद किया, हमें परमात्मा ने मदद किया। कैसे मदद किया, हमको जो चाहिए था वो हमें दिया, हम जिस लायक है वो हमें दिया, हमारा जो प्रारब्ध, हमारे जो कर्म के हिसाब से, जो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जिधर हमें होना चाहिए था हम उधर गए। ये भी सब परफेक्टली होता है, क्योंकि क्या है, सत्यम शिवम, क्रिएशन क्या है, सत्यम शिवम सुंदर, हर चीज परफेक्टली हो रहा है, ये हमें याद रखना है। किधर भी कुछ टूटी नहीं है। कोई किधर पैदा हुआ है, जन्म में, बोलता है जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तो भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ है, तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके मिला है। और कैलकुलेशन कौन किया है, एआई सिस्टम ने, जैसा एआई बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे परमात्मा ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया हुआ जो ऑटोमेटिक चलता है, और परमात्मा के दृष्टा भाव से देख रहे। वो इंटरफेयर कब करते हैं, जब एक धार्मिक बंदा फुल्ली उनके कमिटेड है, तो उनके थ्रू आके कार्य करते हैं। जब वो उनके थ्रू आके उनके शरीर में आके कार्य करते हैं, तब क्या होता है, सब लॉ उनके स्लेव, ये हर लॉ उनके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। जब वो कार्य क्षेत्र में उतरते तो हर लॉ उनके, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, क्या ये ह्यूमन को पॉसिबल है, कोई भी इंसान को, क्या कोई पहाड़ उठा सकता है? आप खुद सोच के देखिए ना, हनुमान जी ने, बजरंगबली ने पूरा पहाड़ उठाते, तो यहाँ ही उंगली में उठाए थे कृष्ण। हनुमान जी ने तो हिमालय से पर्वत उठा के श्रीलंका के तक लेके गए थे। क्यों? उनको समझ में नहीं आया जड़ी बूटी में कौन सा लेके जाऊं। वो वैद्य ने कुछ जड़ी बूटी मांगा था, पर हनुमान जी को पता नहीं ना, वो वैद्य नहीं है ना, उनकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। उनका वर्ण है कि वो क्षत्रिय है, वो क्या, उनको बस अपने, वो पूरी तरह भक्ति में है, वो राम और उनको पूरी समर्पित है, उनके लिए उनको लाना है, उनको बचाने के लिए लाना है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ उठा के लेके आया, जिसमें जड़ी बूटी थी उधर लाके वो जड़ी बूटी लेके उनका इलाज हो गया और लक्ष्मण जी बच गए। तो ये सोचो कि कैसे होता है। इंसान के तो, ऐसा नॉर्मल ह्यूमन के तो बस की बात नहीं है, नॉर्मल आत्मा के भी बस की बात नहीं है। स्वयं जब कोई हम समर्पित होते हैं तो परमात्मा हमारे अंदर आते हैं, जब वो कार्य करते हैं हमारे थ्रू, तो मैजिक होता है। तो ग्रेविटी क्या होगी, उनके
ग्रेविटी तो उनके अधीन है ना, परमात्मा के। तो ग्रेविटी पुल ही नहीं करेगी तो हल्का हो जाए, हर चीज हल्का हो जाए। वजन क्यों है? जब कोई उसको पुल करता है, भूमि आकर्षण पुल करता है तो वजन है। भूमि आकर्षण ने पुल करना छोड़ दिया तो हल्का हो जाए। ये इतना सरल है। पर अभी हमारा कंट्रोल भूमि आकर्षण में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में है, तो हम लाइट जला रहे हैं, सब कर रहे हैं। भूमि आकर्षण में, अर्थ के भूमि आकर्षण में हमारा अभी तक साइंस ने ऐसा कुछ फाइंड नहीं किया कि उसको कंट्रोल कर सके। पर परमात्मा तो पहले से कंट्रोल करते आ रहे। सब लॉ उनके अधीन है। जो हमारे समझ में आता है वो लॉ भी, और जो हमारे समझ में नहीं आता, हमारे जो परसेप्शन से बाहर है वो लॉ भी, सब परमात्मा के अधीन है। तो उनके लिए बहुत सरल है। तो इसलिए जब ये आप देखो, जो ये चीज़ आपको समझना है कि जब मैं कनेक्ट होता हूँ तो मेरे में शक्ति कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी। क्योंकि हम तो इंडिविजुअल सोल ही, हमारी क्षेत्र तो शरीर ही रहेगी। पर परमात्मा को हम सरेंडर करें, जब परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करते हैं तब वो क्षेत्र हमारा बढ़ जाता है। मीन्स हमारे परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करे तो हम दृष्टा, हम साक्षी बन के देख सकते हो चीज़ को। जो कृष्ण ने महसूस किया, उन्होंने देखा। तो हमें भी यही करना है। तो कभी कभी आपके लाइफ में मैजिक, जब हम कनेक्टेड है तो आप देखते हैं हमारे साथ कुछ मैजिक होता है, हमें सडनली हेल्प मिल जाती है। कुछ चीज़ें हमारे लिए इतना ईजी हो जाता है, जो कल तक हमें डिफिकल्ट लगता है वो बहुत ईजी है। कल तक हमें ये लगता है आज मुझे कुछ चाहिए था, कुछ मुझे मिल रहा है, उसका प्रबंध परमात्मा ने कुछ साल पहले ही कर दिया, मैंने देखा है। क्योंकि उनको पता था, हमें नहीं पता था। क्योंकि हम सर्व क्या थे, हमको फ्यूचर का नहीं मालूम। पर जब हम कनेक्ट रहते, परमात्मा को मालूम है फ्यूचर में कि मेरे बेटे को क्या तकलीफ होने वाला है, मेरे कार्य में समर्पित है, तो इसको आगे तकलीफ आ सकती है, इसको आगे मदद चाहिए। तो उन्होंने अभी मेरे हाथ से कुछ कार्य किया जो मेरे को नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कार्य है, ये क्यों किए। पर उसका जब मेरे को टाइम आता तब पता था, अरे मैंने किया था बोल के मुझे अभी यहाँ से मिल रहा है। मैंने इनसे कुछ बात किया तो मुझे आज फायदा ही, ये मेरे मदद के लिए आ गया, क्योंकि मैंने तभी उनके लिए कुछ किया था। वो क्यों करवाया परमात्मा ने, तभी उसका कोई मूल्य नहीं था। पर आज सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा, तो आज मुझे उसकी जरूरत थी और वही चीज मेरे काम। क्योंकि ये प्रेजेंट भी नहीं, वो आगे का भी तुम्हारा कार्य करते थे। यही तो ब्यूटी है, क्योंकि वो क्या है, सर्वशक्तिमान भी है और सर्वज्ञाता भी है, फ्यूचर भी वो जानते। तो आपको निश्चित होकर उनका कार्य करना है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल बताओ, तो अभी कोई मूवी आपने देख के आए और एक बंदा फर्स्ट टाइम मूवी देख रहा हूं, मैं फर्स्ट टाइम, आपने मूवी देख के आया, तो मुझे मूवी में थोड़ा सस्पेंस है, तो मैं डरूंगा कि भाई क्या होगा क्या। पर आप निश्चित हो ये हीरो को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मालूम है ये बंदा पे आ जाए, कुछ ना कुछ होगा, वो बच जाएगा, क्योंकि उसने पूरी मूवी जानता है। पर मैं मूवी नहीं जानता आगे, तो मैं टेंशन में हूं, अरे उसके बाद क्या होगा, इतना अच्छा बंदा, पूरा पूरा ट्रबल ही ट्रबल दिख रहा है, कहाँ से मदद मिलेगा। पर वो जो मूवी पहले देख चुका है उसको सब मालूम है, क्योंकि उसको आगे क्या होने वाला पता है। तो उसी तरह जब परमात्मा को सब पता है आगे का, तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हम परमात्मा को सरेंडर करते हैं तो उनको आगे का सब पता है। तो हमें किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए, हम पूर्ण समर्पित होकर अपना कार्य में लगना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये धरती क्या है, कर्मभूमि है। यहाँ अपने कर्म से नहीं बच सकते। वही कृष्ण अर्जुन को घड़ी घड़ी बता रहे हैं, ये क्या है, कर्म भूमि है, तू कर्म से नहीं बच सकता, तुझे कर्म तेरा करना ही होगा। और तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा स्वधर्म क्या है, तेरा स्वधर्म क्षत्रिय का है। क्योंकि तूने ट्रेनिंग उसकी ली है, तेरे को छोटे थे, माता पिता ने तो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने तुझे क्षत्रिय बनने की डाला, और तू उस लायक हुआ, गुरु ने तुझे एक्सेप्ट किया एज क्षत्रिय, और तुझे वो सिखाया। तो कुछ लोगों को गुरु नहीं एक्सेप्ट करते, जैसे एकलव्य को नहीं एक्सेप्ट किए थे, वो जब आया था उनके गुरु में, उनको नहीं एक्सेप्ट, तो उसका भी मजाक बनाए थे लोग कि वो जाति के लिए नहीं किया। ऐसा नहीं था, गुरु को पता चल गया, जब गुरु ने साधना के पता चला कि ये भाई अधर्म के लिए लड़ सकता है, इसको ऐसे बड़े बड़े शस्त्र का ज्ञान देना रिस्की है। आज मैं इसको शस्त्र, ये क्या करेगा, ये अधर्म के साइड ही लड़ेगा, और वही वो अधर्म के साइड ही था, इसलिए उसको बड़े बड़े शस्त्र का नॉलेज नहीं दिया गया। और वो चोरी जब लिया तो उससे वो नॉलेज, जो चोरी का काम, उसको दंड मिला कि उसका अंगूठा मांग ले। तो इसको हमको समझना होगा कि संक्षेप में सब हुआ, तो उसका लोग वो चीज को लेके लोग मजाक उड़ाते। अभी कुछ दिन पहले एक ने मुझे कहा, ऐसे तो वो ऐसे सब सुन रहा था, उसने इन लोग अधर्मी लोग का क्या नाम, यही एकलव्य का अंगूठा
पूरे महाभारत में उसको एकलव्य का अंगूठा ही मिला, बाकी कुछ कार्य का काम का चीज मिला ही नहीं। ये अधर्मी लोग का ऐसे ही रहता है, उन लोग क्या है ना, ऐसा फॉल्ट ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनके समझ में आता नहीं है। तो उन लोग क्या, किसी को गिराने, किसी को धमका, तुमको भी कोई बोलेगा क्या एकलव्य का अंगूठा तो इंजस्टिस हुआ ना जाति का, जब लो जाति, अरे तभी जातिवाद थी ही नहीं, यही बोल, तभी जाति थी नहीं, तो जाति अभी कलयुग में बना है। और कौन बना? अधर्मी लोग ने बनाया, ऐसे देवी कुल के लोग ने नहीं बनाया, ये राक्षस कुल के लोग ने बनाए, तो देवी कुल के लोगों को तोड़ सके। ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या, हम उनके साथ हम भी भटक जाते हैं, हम भी जातिवाद में फंसे हुए। अभी किधर भी गीता में अब तक कोई जाति आया क्या? वर्ण है, और वर्ण क्या है? प्रोफेशन है, प्योरली प्रोफेशन है, दिख रहा है। फिर भी कितने लोग हमारे में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं आगे? कोई बोल सकता है? इधर भी क्षत्रिय क्या है? धर्म है उनका। क्या धर्म है? क्षत्रिय का लड़ना है। वो किसने दिया उनको धर्म? उनके माता पिता ने डाल, तो राजा थे बोल के उनको गुरुकुल में डाला, फिर गुरु ने देखा कि ये उस लायक है, तो वो गुरु ने एक्सेप्ट किया उधर से क्षत्रिय। यानी माता पिता के हाथ में भी नहीं था, एंड ऑफ द डे गुरु ने किया, गुरु ने उनको दिशा दिखाई। फिर उसमें वो पूरा सीख के बाहर निकला, और तब जाके वो क्षत्रिय कहला। तो ये पूरी इनसे को पूरा सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वही कहते हैं कि भाई यो आपका धर्म करो, आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय बढ़ के पूरा फोकस आपके कार्य में हो। इससे बड़ा इंकरेजमेंट आपके लिए कुछ नहीं है। आप ये करो तो यू विल, आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि आप इसी के लिए बने हुए। और इसमें कोई हेजिटेशन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, और आपका स्वधर्म भी वही है। आपका कार्य, आपका शरीर का जो कार्य है, वो भी धर्म, वो भी क्षत्रिय के लिए बना हुआ है। आप ट्रेन भी उसके, तो आपको वही कार्य करना है बोल के इसमें श्लोक में इतना ब्यूटीफुली दिया गया। तो हेजिटेट मत कर, यू डोंट हेजिटेट। उनको घड़ी घड़ी मोटिवेट कर रहे कि उठ, इसको कार्य देखो, इसको ये बुद्ध, इसको बोलते हैं कि घड़ी घड़ी मोटिवेट करना, घड़ी घड़ी उठाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही देते रह गए, वो घड़ी घड़ी देख रहे हैं, अभी मान गया ठीक हो गया क्या, पर वो नहीं हुआ रहता। तो फिर सेकेंड श्लोक पे जाते हैं, घड़ी घड़ी इसको उठाते हैं कि अभी हेजिटेट मत कर, चल उठ। नहीं उठा तो फिर से और डिटेल पे जाते हैं, और डिटेल में आते हैं। तो बीच बीच में टटोलते हैं कि भाई ये इसका ज्ञान को कुछ समझा कि नहीं समझा, है ना। तो घड़ी घड़ी वो चीज़ हमें कभी भी कोई तकलीफ में हम भी वो कर सकते हैं कि हम कुछ ज्ञान देते तो हमें ये भी देखना है वो समझा कि नहीं समझा, और उसको किस तरह समझाएगा, उसको उसके लेवल पे आके समझाना पड़ता है। और कृष्ण भी वही कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन के लेवल पे आके समझा रहे हैं एक एक चीज, सोल क्या है। और ये अर्जुन ने पहले नहीं सुना ऐसा भी नहीं है, अर्जुन भी ज्ञाता है, पर उसको उसके लिए फिर भी वो लेवल तक आके समझाए। क्यों? मोह में हम भूल जाते हैं ज्ञान को। मोह में क्या होता है, सबसे पहला विवेक हर जाता है, और विवेक ही तो हमें सही और ये चीज दिखाएगा ना। विवेक ही तो इंपॉर्टेंट है। बुद्धि में सब है, पर राइट और रॉन्ग कौन दिखाता है? विवेक दिखाता है। जब मोह क्या करता है, एक ही चीज पकड़ लेते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, मेरा, मैं, मेरा, और दूसरा कुछ नहीं सकता है। सबसे पहले बुद्धि, विवेक वहां डिसअपीयर हो जाता है, विवेक जैसे है ही नहीं। इंसान भूल ही जाता है विवेक कोई चीज है कि नहीं। विवेक से ही हम धर्म अधर्म को पहचान सकते हैं। तो विवेक को, ये घड़ी घड़ी विवेक में रहना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं श्लोक नंबर 31 में। अभी 32 में यानी इसको एक अपॉर्चुनिटी बोल के देखना है। जब आप क्षत्रिय बोल के इधर आए हो तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्योंकि सामने कौन है? बड़े बड़े क्षत्रिय लोग आपके सामने है, जिसको लोग लड़ने बोलते हैं ना, उसके साथ फाइट करने, उसका खेलने अच्छा लगता है। जैसे मैं कल बताया था, जैसे तेंदुलकर सामने तो बॉलर डालने देखेगा, अच्छे से अच्छा बॉलर तेंदुलकर भले उसको रेस्पेक्ट, उनको आउट करने देगा। उसी तरह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कैसा अपॉर्चुनिटी? इन लोगों के साथ बीट करना, धर्म की स्थापना करना। और इससे क्या होगा? इससे तेरा विन विन ही है। इसमें और डिटेल में जाते हैं। एक तो पहले उनको क्या पता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ये मिला है कि आप ऐसे बड़े बड़े क्षत्रियों से लड़ सकते हैं। आपको गुरु ने नंबर 1 धनुर्धर बोला है, तो आप प्रूव करके दिखाओ। और इसमें क्या होने वाला है? इसमें दो और ये अभी इसमें क्या बता रहे हैं कि जब ये अपॉर्चुनिटी काय की है,
और अर्जुन के लिए तो दोनों साइड विन विन है। दोनों साइड कैसे विन विन होता है? अभी वॉर है, युद्ध है, युद्ध में क्या होता है, या तो आप हारोगे या तो जीतोगे। तो कृष्ण इनको क्या बोलते हैं अर्जुन को कि इसमें दोनों साइड में तेरी ही विजय है। क्यों? क्योंकि तू धर्म के साइड में, अगर तू हार गया यानी मौत हो गई ना, और क्या इसमें हारना क्या है? कि लड़ते लड़ते तू मारा गया तो क्या होगा? तो भी तेरा नाम होगा, तुमको हेवनली बॉडी मिलेगा, तुमको परमात्मा अपने साथ गले लगाएगा, यू विल बी इन द स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि तूने धर्म के लिए लड़ा। अगर तू जीत गया तो तूने धर्म की स्थापना कर ली, तो भी परमात्मा तुझे आशीर्वाद देगा, उनका आशीष हमेशा से सर पे रहेगा। हारे हो या जीतो, जीता तो कैसे होने वाला है? जीता तो उसको पूरा सब कुछ, पूरा उसको राज्य मिल गया, और उस राज्य में उस धर्म की स्थापना कर सकता है। उनका बड़ा भाई जो ज्ञाता है, बहुत बड़े अच्छे राजा है, धर्म के स्थापन में उनका बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। युधिष्ठिर वहां का राजा बनेगा, और युधिष्ठिर एक बहुत ही धर्म को मानने वाला, धर्म को स्थापन करने वाला राजा, बहुत ही पुण्य आत्मा है उनका बड़ा भाई। तो वो जब राज्य करेंगे तो वो धर्म की स्थापना करेंगे, और उनको जिता रहे, उनको राजा बनाने वाले, तो कितने बड़े कार्य में इनका योगदान होगा। अर्जुन तेरा कितने बड़े कार्य में योगदान होगा, तो वो उनको बता रहे। अगर तू हार गया किसी कारणवश, तो भी परमात्मा का आशीष तेरे पे रहेगा, क्योंकि तू लास्ट तक धर्म के लिए लड़ता है। तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यू विल बी इन द हेवनली बुक, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो भी ह्यूमन, हम उस चीज को समझ नहीं सकते, पर जो भी बेस्ट है तुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आशीष तेरे सर पे रहे। कितना ब्यूटीफुल चीज बता रहे दोनों, यानी जब धर्म के साइड में रहते हैं तो हमारा विन विन ही है, दोनों साइड में हमारा जीत है। अगर अधर्म के साइड में, दोनों साइड में हमारा लॉस है। वही दुर्योधन को पकड़ लो, दोनों तरफ कैसे लॉस है। अगर वो जीतता है तो अधर्म की स्थापना होती है, वो और अधर्म करेगा, और पाप का घड़ा बढ़ते रहेगा, और कोई ना कोई तो उसको आके अंत करने वाला है। और आगे उसकी गति क्या होगी? उनको पाप, इतना पाप बढ़ते बैठे, और जो जस्टिस देने वाला था अर्जुन, उसको भी उसने बेवकूफ रूप मार दिया समझो, तो उसका पाप और बढ़े। और उसने अर्जुन को मारा तो उस पर पाप बढ़ा। अर्जुन ने इसको मारा तो अर्जुन ने उसने मोक्ष दिया, अर्जुन ने उसको जस्टिस दिया कि इसका और पाप न बढ़ सके। सोचो कितना इक्वेशन में चेंज हो जाता है। तो धर्म के कभी भी कोई भी कार्य करो तो धर्म संगत होना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना है। तो ये अभी वॉर आपको युद्ध के हिसाब से दिख रहा है, तो आप बोले ये अभी तो युद्ध नहीं, हम तो जीवन में जी रहे, इसमें कोई युद्ध नहीं। हर दिन युद्ध है। तुम क्या, आपको हर दिन युद्ध क्यों है? तुमको आपको देखना आप धर्म के साइड में हो क्या अधर्म के साइड में। आपको हर दिन विवेक को, हर चीज में आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। और कुछ नहीं तो अपने आप से, हमारे खुद के अंदर कितना कुछ है जिससे हमको विजय हासिल करनी है। तो हमारे अंदर ही कितने विकार है जिससे हमको जीतना है। कितना आलस्य सबसे बड़ा विकार है, मोह सबसे बड़ा विकार है, अज्ञानता सबसे बड़ा विकार है। इन सबसे हमको जीतना है। कैसे जीतेंगे? गीता की मदद से। इस गीता के जो भी ज्ञान है उसको घड़ी घड़ी अध्ययन करें जिधर। और इसमें सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बॉडी, आत्मिक स्थिति में रहना, बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलना। शरीर है, शरीर महत्व है, पर शरीर का महत्व जब तक आत्मा है तब तक है। आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं। हम देखते हैं जिस दिन किसी मौत, आत्मा निकल गई तभी तो मौत हो गई ना। 1-2 घंटे में उसको बॉडी नाम से भी नहीं बुलाते, बॉडी किधर है। आपने देखा होगा, मैं तो देखा हूं कि लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग, तो जब इंसान जब तक आत्मा है तब तक उसका नाम है कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर, उनको नाम से बुलाते, मिस्टर XYZ। अरे वो आपके पिता है, आपके पुत्र है, तो किधर है आपके पुत्र? हाँ मिस्टर XYZ उधर है, उनका ट्रीटमेंट बाकी, उनका पेपर किधर है, केस पेपर किधर है। जिधर आत्मा निकल गई, बॉडी किधर है? बॉडी को उधर लेके जाओ, बॉडी को उधर लेके जाओ, बॉडी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। बॉडी के साथ कौन है? लैंग्वेज टोटल चेंज। क्यों? आत्मा चलेगी उसमें।
बॉडी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तुम क्यों 0 हो गया? क्योंकि वो अभी डीके हो रहा है, सड़ रहा है अभी बॉडी। उसको फटाफट उसको वहां से लेके आना पड़ेगा, उसको घड़ी घड़ी जल्दी से आइस में रखना पड़ेगा, नहीं तो और सड़ेगा। बॉडी अंदर से सड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि प्रकृति है, वो एक भी प्रकृति अंदर से ऐसे डिसमेंटल करने देखती है, वो अपना कार्य में लग जाती है। छोटे छोटे कीटाणु जो पूरे सृष्टि के, तो उसमें उसको कोई आत्मा नहीं है, तो कोई ऊर्जा नहीं है जो बचाने के लिए, तो सबका अन्न बन जाता है, सब टूट पड़ते हैं, अन्न हो गया ना सब। वो डीके क्यों होती है? तो सब खाने लग जाते हैं, सब छोटे छोटे जीव उसको खाने लग जाते हैं, तो अन्न बन गया सबका। तो आप सोचो, अभी छोटे छोटे जीव में भी कौन है? परमात्मा तो हर जगह है। वो अपना धर्म कर रहे हैं, उनका धर्म ही है, जब जो शरीर में आत्मा नहीं, उसको खत्म कर दे, उसको डिसमेंटल कर दे। जैसे पहले एक श्लोक में था, 5 तत्व से मैनिफेस्ट, 5 तत्व से शरीर बनता है, फिर शरीर से फिर 5 तत्व में चले जाता है। जो आत्मा को नहीं मानते उनके लिए था ना, बहुत प्यारा श्लोक था, मैं बता था कितनों को याद, एक बार फिर से बताता। जो आत्मा को नहीं मानते उनको कैसे समझाना है कि 5 तत्व था, फिर 5 तत्व से बॉडी बना, फिर बॉडी मर गया, फिर वो 5 तत्व में चला गया। तो वैसे भी आप 5 तत्व ही हो ना, आप तो चेंज नहीं हो रहे हो। आप फिर से 5 तत्वों में आ गए, फिर आपको फिर बॉडी मिलेगा, फिर 5 तत्वों से बॉडी मिलेगा, फिर आप 5 तत्वों में चेंज हो जाओगे। और इधर हर जगह में परमात्मा तो रहेंगे, क्योंकि 5 तत्व से बॉडी कौन बनाएगा? कोई इंसान बना के दिखा देगा, कोई साइंस है जो बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है, ये परमात्मा ही बना सकता है, क्योंकि वो कार्य सिर्फ सुपर सोल परमात्मा का ही है, और किसी का कार्य क्षेत्र नहीं है। माता पिता के जब माता के गर्भ में बच्चा होता है, जब बच्चा होता है तो भी 3 महीने तो उसको माता का बॉडी का हिस्सा मानते हैं। क्यों? तब तक वो बोलते ना, ये बच्चे को गिराना हो तो अलाउ करते हैं, फर्स्ट 1 और 2 मंथ या 3 मंथ तक का। क्यों? उसके बाद एक बार आत्मा अंदर आ गई तो अलाउ नहीं है, फिर उसको मर्डर माना जाता है। क्यों? तो आत्मा तभी आती कहां से? वो आज तक किसी को नहीं पता चला, मरने के बाद आत्मा जाती किधर आज तक किसको नहीं पता चला। कोई साइंस इसको फाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि वो क्षेत्र किसका है? परमात्मा का। परमात्मा कार्य को हम ना समझ सकते हैं, ना हम उसको, वो इनविजिबली हो रहा है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि कहां तक हम पहुंचेंगे, और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर ही नहीं सकते, उसको समझ ही तो हमारे समझ के बाहर है। वो इतने विराट स्ट्रक्चर में कार्य हो रहा है, वो उसका विस्तार अखंड ब्रह्मांड है परमात्मा, और अखंड परमात्मा वो छोटी सी एक गर्भ में जाके छोटा सा बिंदु जाके कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज को कैसे समझ, एक साथ समझना होगा। समझना है ना हमारा विस्तार इतना हो सकता है, ना हम इतने छोटे हो गए, इतना हमारे पास ना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है कि हम उतना विस्तार पूरे ब्रह्मांड को एक साथ समझ सके, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम छोटे जो इतना अति सूक्ष्म में जाके उसको समझ सके। दोनों भी हमारे हाथ में नहीं, इसलिए कोई साइंटिस्ट इसको फाइंड नहीं कर सकती। इसको समझने का एक ही तरीका है जो गीता में बताया गया। कौन सा तरीका है? हमारे शास्त्र जो लिखे हैं, और शास्त्र का सार क्या है? गीता। गीता में इतना ब्यूटीफुली उस चीज को बताया गया, तो उसको प्रमाण मान के चलना है हमको। ये प्रमाण है, क्योंकि ये भगवान वाच है, तो कृष्ण के अंदर स्वयं परमात्मा के बोला है, तो इसलिए इसको भगवान वाच बोलते हैं। भगवान वाच है ने परम पिता, परमात्मा वाच। अलग अलग शब्दों में उसको बोले, शब्दों में मत जाओ, शब्दों भी, ये शब्द भी इंसान ही ने बनाए हुए, पर एक सुपर क्रिएटर है, उसको क्रिएटर बोलो, परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, जो बोलो, तो वो डायरेक्ट जो मेन है उनसे बड़ा कोई नहीं, वो निरंकार है, वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। ये सिंपल चीज समझना है। वो सच्चिदानंद है और उनका क्रिएशन सत्यम शिवम सुंदरम, ये सिंपल याद रखना है। और सुंदरम क्या है? सुंदरम का मतलब क्या था? परफेक्शन। कितना ब्यूटीफुली आप देखो ना, सूर्य इतना परफेक्टली सब चल रहा है ना। आज पक्षी लोग नहाते नहीं किधर को, इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं, फूल इतना ब्यूटीफुल है। अब जंगल को देखो कितना ब्यूटीफुल दिखता है, सब इतना परफेक्ट। क्यों ब्यूटीफुल है? तो परफेक्ट है।
वो परफेक्ट साइकिलिंग का सालों से चल रहा है। आज हम पेड़ को देखते हैं तो कृष्ण के टाइम जब तभी भी पेड़ थे ना, रामायण के द्वापर में पेड़ थे, सतयुग में पेड़ तो थे ही। क्या बदला है तो हम वो पेड़ क्यों वैसे ही है, तो वो एक लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। जानवर भी वैसे तो वो लॉ के, हम ही इंसान चेंज हो गए क्यों, हमारे, क्योंकि हमारे पास विवेक है। परमात्मा ने हमको एक शक्ति दी कि हम खुद से कुछ क्रिएट कर सके, वो बाकी लोग को नहीं दिया है। वो हमको शक्ति का बोध होना चाहिए, शक्ति को समझना है। शक्ति हमसे कहाँ से मिलती है, वो आत्मा से मिलती है और विवेक से। एक सुपीरियर आत्मा हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है और वो हमारे थ्रू कार्य कर सकती है। अगर हम परमात्मा को नहीं कनेक्ट करते, डायरेक्ट कार्य करते, कर्ता भाव से करते, तो हमारे से अमंगल ही होगा। और इधर अमंगल हो गया, उधर सुंदरम नहीं रहेगा। सत्यम शिवम होगा पर सुंदरम नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या कोई सोच सकता है कि इंसानों के हाथ से क्या हम ग्लोबल वार्मिंग हम चेंज कर सकते हैं खुद अकेले? हम नहीं कर सकते, पर सब इंसानों ने मिलकर आज ये हालत कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। आइस ग्लेशियर जो हमारे से इतने दूर है, पोल में है, हम वहां जा भी नहीं सकते, पर वहां हमने प्रभावित कर दिया कि वहां के ग्लेशियर्स पिघल रहे। ये कैसे हुआ? इंसानों की हरकतों की वजह से हुआ ना। हम सामूहिक तौर पे इतने बड़े स्केल पे अब इंसान की आबादी इतनी बढ़ गई, वो भी गंभीर है। जैसे अर्जुन ने बताया था कि अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, जो सही नहीं है। तो इंसान का पॉपुलेशन लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा होना भी घातक है। जैसे जानवरों का पॉपुलेशन सब कंट्रोल में रहता है, क्यों? क्योंकि वैसे सिस्टम बनाया गया। तो वैसे इंसानों का पॉपुलेशन भी एक लिमिट में होना चाहिए, पर वो आज लिमिट क्रॉस कर चुका है। इसलिए वॉर हो रहा है, अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, और सनातन धर्म रहा नहीं। सनातन क्या है? सनातन धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म, जो कोर है हमारा, जो क्या करता है, जो सब कुछ मेंटेन करता है, पॉपुलेशन मेंटेन करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है, और वो इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलने वाला चीज है। उसमें प्रकृति, हर चीज का प्रकृति है, फिर प्रकृति के अंदर जीव जंतु है, सबको केयर किया गया, सबको सम्मिलित किया गया। तो ऐसे सनातन धर्म को हम फिर से लाना चाहते हैं, जो लुप्त हो चुका है। क्योंकि सनातन धर्म क्यों नहीं है? तो वर्ण आश्रम सिस्टम नहीं है। सनातन धर्म क्या है? सब बोलते हैं हिंदू, अरे हिंदू तो ये रिलीजन को बोलते। सनातन धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण क्या है? हमारा प्रोफेशन, जो चार में सबको पता होना चाहिए। और ये वर्ण कौन डिसाइड करेगा? गुरु डिसाइड करेगा। किधर डिसाइड होगा? गुरुकुल में डिसाइड होगा। क्या बेसिस पे होगा? परमात्मा क्या कार्य के लिए भेजे, तो हमारे शरीर में वो चीज दिखेगा। हमारा शरीर अगर बलवान है तो हम क्षत्रिय बनेंगे या ताकत का काम करेंगे। बुद्धि अच्छा है तो हम ब्राह्मण, बुद्धि का कार्य करेंगे। हम भक्ति में तो भक्ति का काम करेंगे। अगर हम बिजनेसमैन, इकोनॉमिक्स को समझते तो हम बिजनेस का कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ऐसे धर्म बटे हुए, वो आज भी बढ़ सकते हैं, कर्म वर्ण बटे हुए, और सबका अपना अपना धर्म है। वैसे आश्रम है, आश्रम में क्या है? जब बच्चे होते तो ब्रह्मचारी, यानी उनको पहले ब्रह्म सिर्फ पढ़ना है, उनको और कुछ नहीं करना है। किधर? गुरुकुल में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या था? गृहस्थ, या गृहस्थ जीवन, जहाँ शायद एक दूसरे से मिलते हैं, बच्चे हो गए, उनको आगे बढ़ाना है, गृहस्थ जीवन। फिर उसके बाद संन्यास, उसके बाद वनप्रस्थ, फिर वनप्रस्थ जाके जीना। परफेक्ट है यार, किधर भी पॉपुलेशन अनवांटेड पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो वर्ण सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, ये इसको संभालेगा। और धर्म हमको कंट्रोल में रखेगा, धर्म हमको गाइड करेगा। विवेक से हम धर्म को समझेंगे तो सही गलत क्या हमें पता चलेगा। क्या किधर क्या बोलना है, किधर क्या सोचना है, किधर क्या कार्य करना है, ये सब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें बता रहे कि क्या कर रहे हैं कि अब इसमें क्या बता रहे हैं कि अपना कार्य कर, अपना धर्म करना है। और इनका धर्म क्या? फाइटिंग का धर्म। और इसमें बहुत ब्यूटी चीज बता रहे हैं जो आज मिसिंग है। आज हम देखते हैं, कितने लोग देखते हैं कि कार्य करते हैं और कोई क्या करते हैं? धर्म करते नहीं है, और वो अधर्म भी नहीं कर रहे, और वो इग्नोर, वो नेग्लेक्ट करते, वो जो करते ही नहीं है, बोलते मैं क्यों करूं, और मेरे से कुछ गलती, मैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं से अवॉइड कर रहा हूं उस चीज को। अरे अवॉइड करना भी पाप है, अधर्म है। तुम्हारा कार्य तुमको करना है। आज अर्जुन वही तो कर रहा है ना, अर्जुन भाग रहा है उधर से,
बोल रहा मुझे नहीं जमे, मैं बाहर जाके भीख मांग लेता हूँ, पर मुझे नहीं कार्य करना। तो कृष्ण उसको समझा रहे कि तेरा काम है लड़ना, तू नहीं लड़ा तो ये अधर्म होगा। कार्य से भागना वो भी अधर्म में आता है। अगर तुम्हारा कार्य, अगर मैं डॉक्टरों में, अगर मेरा कार्य किसी को बचाना है, मैं उस समय भाग जाऊं उधर से, तो मेरा अधर्म में आएगा, मेरे को पाप का भोगी बनना पड़ेगा। अब किसी को मदद में करना, मेरे को ज्ञान, मेरे को पता है ज्ञान ये गलत कर रहा, मेरे पास ज्ञान है उस चीज का, अगर मैं उसको दिया नहीं तो मैं अधर्म का पात्र हूं। मैं किसी को गलत करते हुए देख रहा हूं, मैं उसको टोका नहीं, बोला नहीं, तो मैं अधर्म कार्य कर रहा हूं। तो हमको ये चीज समझना है कि जो बोलते ना, जो हम कुछ करते नहीं, हम नेग्लेक्ट कर रहे हो चीज को, हम तो नहीं कर रहे ना, हम तो नहीं किया ना, तो हम किधर गलत किए। तो ऐसा नहीं होता। आपको करना था, आपने नहीं किया, आपने उसको अवॉइड किया, तो हमको लगता है हम बहुत स्मार्ट है, हम कॉस्मिक ये करते, जिम्नास्टिक करते, कॉस्मिक परमात्मा से जिम्नास्टिक कर सकते हो, कॉस्मोस से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप। हम जिम्नास्टिक अपने आप से कर सकते, एक दूसरे से कर सकते, लुपा छुपी जो भी कर सकते, पर परमात्मा जो वो सर्वव्यापी हो, सबके ज्ञात, उनसे नहीं, उनके लॉ है परफेक्टली चल रहे, वो लॉ हर चीज को देख रहे, क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर भी वही लॉ है जो ब्रह्मांड में, तो लॉ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कहाँ बचेंगे हम, किस से बचेंगे। वो लॉ बराबर हमको रास्ते पे आ गया तो बराबर हमको उसका घात करेगा। वो लॉ का भरपाई तो अपना भरपाई तो लेगा। तब क्या करोगे आप, बच नहीं सकते कि मैं नहीं करूंगा तो कोई देख रहा थोड़ी ना है मेरे को, मैं देखा होगा पाप हो रहा है और मेरा कार्य क्षेत्र में था, मुझे रोकना था, पर मैं नहीं रोका, मतलब जान दो मुझे क्या करना, मुझे पैसे मिल गए, मैं निकल जाता हूँ, किसने देखा, अंधेरे में लिया पैसा, किसने देखा। ऐसा नहीं होता है, पर लॉ तो सब देख रहा है, उसको आंखें तो स्वयं है ना, परमात्मा स्वयं सर्वव्यापी है, अपने खुद के आंख से आपको परमात्मा आपके आंख से देख रहे करते हुए आपको, उसको दूसरे की आंख भी नहीं चाहिए। आप चोरी किया, आपकी आंखों से वो देख रहे, तो आप समझो, आप ऐसे भी समझो, आपकी आंखों से वो देख रहे हैं ना, आप जो गलत कार्य कर रहे हो आपके आंखों से सब देख ही रहे, आपके आंखों से तो नहीं बच सकते हो ना, खुद की आंखों से बच सकता है क्या कोई। एक आदमी मतलब खुद की आंखों से बच सकता है, खुद के समझ से बच सकता है, खुद के ज्ञान से बच सकता है, उसको नहीं पता उधर गया था, उसको तो पता है ना, तो उसको पता है तो परमात्मा को पता है, तो सर्वज्ञात है। अब मैंने देखा तो ये आंख तो परमात्मा के लिए भी यही आंख हुई, आपने देखा तो परमात्मा भी नहीं देखा। तो ये चीज को समझना है कि ये आप बच नहीं सकते हो, किधर भी भागो, कोई जगह नहीं है जिधर परमात्मा का लॉ नहीं है या परमात्मा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो आपको कार्मिक लॉ लगेगा ही, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, ये समझना है। तो क्या करना है, तो हमें समझना है मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मिक स्थिति में रहूँगा, परमात्मा का कार्य करने के लिए मेरे को उनका कार्य करना ही पड़ेगा, तो मैं उनके अधीन हूँ, उनका कार्य करने में मेरा सबसे ज्यादा फायदा है। कैसे, दोनों तरफ। अभी वही बताया ना अर्जुन को, तो हारा तो भी तेरा फायदा है, जीता तो भी तेरा फायदा, तो तू क्यों डर रहा है। और तू अगर भागा तो तेरा नुकसान ही नुकसान है, इतना नुकसान है इसका कोई लिमिट नहीं, वो भी परमात्मा, इतना नुकसान होगा तेरा कि तू सोचेगा कैसे नुकसान में बता रहा है। तेरा रेपुटेशन एज अ फाइटर, एज अ क्षत्रिय, तेरा रेपुटेशन जो था अर्जुन का, वो रेपुटेशन खत्म हो गया। अभी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ते हुए तो बोले भाई बैट नहीं लगे, वो बॉलर बहुत फास्ट डालता है, मैं नहीं खेलूंगा बोल के चला जाएगा, तो कोई क्या बोलेगा, डर गया है सचिन तेंदुलकर, यही बोलेगा ना, उसको खड़े रह के खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो उसी तरह क्षत्रिय को उधर लड़ना ही पड़ेगा, उधर से चला गया तो उसका नाम, क्योंकि उधर सब 10 लोग देख रहे हैं, ऑडियंस पूरी आई हुई है, वो परफॉर्मेंस का जगह है, तो कुछ बंद कमरे में नहीं हो रहा है कार्य, वो तो ओपनली हो रहा है। बाकी आत्मा सब देख रही है ना, बाकी सब बॉडी कॉन्शियस है, आत्मिक जो भी है, पर सब देख रहे हैं आंखों से, तो सब जन क्या बोलेंगे, तो डर गया। तो उनका जो रेपुटेशन था अर्जुन का, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वो खत्म हो गया, जीरो हो गया। कोई भी रेपुटेशन बनाने में युग नहीं, सालों लग जाता है, पर खराब होने बोलते ना कि एक कार्य मात्र है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है, जब हम कुछ कार्य, अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत है, हम करते हैं, तो हमको बोलते हैं ना, उससे कभी हम ऐसे छोटी छोटी चीज में हमको क्या होता है, आलस्य से हम चूक जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि क्या है, अरे आज नहीं करते, अरे आपने इतना अच्छा काम किया, सब जीरो हो जाएगा वो एक चीज की वजह से।
तो उनके नाम कमाने में मेहनत है, गंवाने में एक सेकंड नहीं लगता। तो वही कृष्ण बता रहे कि तेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, जो तेरा इतने सालों से छोटे से लेकर आज तक तूने जो भी कमाया, मैं तो धन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेपुटेशन, जो नाम शोहरत तूने जो कमाया एज अ धार्मिक पर्सन, तू एक बुद्ध धर्म पर चलने वाला इंसान है, तू एक सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये श्लोक 33 में बता रहे, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया। फिर वो धीरे धीरे उसको बता रहे कि आगे क्या हो, कैसे कैसे कृष्ण धीरे धीरे उसको फ्यूचर का बता रहे। तो यही हमको हमारे जब आत्मिक स्थिति, हमको ये चीज ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है कि मैंने ये किया तो क्या हो। विवेक में रहेंगे तो विवेक बताएगा ये किया तो क्या नुकसान है, उसको स्कॉट एनालिसिस बोलते हैं, इससे क्या नुकसान होने वाला है, अब मैं ये करने से क्या फायदे, देन आपको चूज करना है। तो वही चीज अभी कौन कर रहे हैं, स्कॉट एनालिसिस कौन कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियस हो चुका है। तो उसका आत्मिक स्थिति कौन बन के दिखा रहे हैं उसको, कृष्ण बन के दिखा रहे हैं। उसका विवेक कौन बन रहे हैं, कृष्ण उसका विवेक बन रहे हैं एज ए सारथी। तो हमारा विवेक कौन रहेगा, अगर हम सारथी परमात्मा को बना दे तो परमात्मा हमारे सारथी बन जाएंगे। किधर, अंदर, जैसे दूसरी चिड़िया थी ना, तो अगर हम सरेंडर हो जाते तो परमात्मा हमारे लिए विवेक का कार्य करेगी कि भाई ये कर ये मत कर, और हम सरेंडर हो गए तो परमात्मा खुद हमारा कार्य करने लग जाएगा। तो वो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। जैसे कृष्ण की स्थिति, कृष्ण के परमात्मा खुद स्वयं उनके अंदर आके कार्य किया। ऐसी स्थिति तक पहुंचना, कितना त्याग, कितना कितना फोकस, क्या क्या उन्होंने किया होगा, वो सब चीज उनके अभी गीता से हमें समझ में आता है कि कृष्ण क्या थे। वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, बहुत डिवाइन थे और परिशुद्ध प्रेम के निशानी थे। तो वो हमें सीखना है और उनको समर्पित होना है। अभी उनके आगे देखो कितना ब्यूटीफुली बोल रहे हैं। और तेरा रेपुटेशन खराब हो गया, श्लोक 34 में, अगर रेपुटेशन खराब होता तो क्या होगा, तेरे बारे में बातें हो गई, लोग बात करेंगे कि वो तो डरपोक था। कभी भी अर्जुन का नाम आएगा तो वो कुंती पुत्र अर्जुन, अरे वो तो डरपोक था, महाभारत इतने बड़े युद्ध से भाग गया, वो डर गया और डरपोक है, उसकी किधर बात करे, धनुधर किधर, वो तो डरपोक है, डरपोक इंसान है। तो कृष्ण बोल रहे ऐसे जीना, ये तो सबसे वर्ष है, इससे अच्छा मौत अच्छा है। तो अर्जुन ये सब सुन के उसको रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा उसको रियलाइजेशन आता है कि बराबर, ये तो बराबर बोल रहे ना। अगर कोई आदमी में से भाग गया, उसको कोई अच्छे नाम से बुलाएगा क्या, लोग तो उसको यही बोलेंगे कि भाई क्या है तू, ये तो डर गया। और ऐसा कोई डरपोक बोल के बुलाएगा तो हाउ यू विल फील। एक जो शूरवीर था, जो धनुर्धर था, सर्व जो रथ में ट्रैवल करता, लोग उसके आजू बाजू खड़े रह के उसकी जय जयकार करते थे। आज सडनली उसको बोल रहे डरपोक, कोई देख भी नहीं रहा है, कोई जमा भी नहीं हो रहा है, किसी को उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा इंसान जी सकता है, वो नहीं जी सकता है। तो उससे अच्छा डेथ है। वही उसको बोल रहे कि तू तेरा ऐसे इनफेमी में रहेगा, ऐसा तेरा नाम खराब हो, तो रेपुटेशन नहीं रहेगा, तो तू जी नहीं पाएगा। उससे अच्छा मौत है, इससे अच्छा तू लड़। और तू लड़ा तो दोनों, मौत भी हो तो तू फायदे में और जीता भी तो तू फायदे में, वो भी बता दिए। कितना परफेक्टली उसको गाइड कर रहा है। इससे अच्छा गाइड कोई मिल सकता है क्या, सोचो। तो बोले हरे कृष्णा, तो कृष्ण को याद करो और उनको अपने जीवन में उतारो, और गीता उनको जीवन में उतार में गीता का ज्ञान लेके उतारना। ठीक है, फिर श्लोक 35 में और एक कदम आगे बढ़ते और बोलते जो लोग को तू मारने डर रहा है कि भीष्म पितामह, अरे भीष्म पितामह उनको मैं कैसे मारूं, उनसे मैं कैसे लड़ूं, द्रोणाचार्य, यही जो बड़े बड़े लोग हैं, यही लोग तेरी मजाक उड़ाने वाले कि अर्जुन को क्या हो गया। भीष्म पितामह भी एक पल के लिए सोचेगा ना, अर्जुन को क्या इतना, ऐसा क्या कार्य कर दिया हुआ, इतना क्यों डर रहा है। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण भी बोलेंगे तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है, ये कोई और है भाई, मेरा अर्जुन नहीं है। मेरा अर्जुन तो धनुर्धारी हो, वॉर से भाग नहीं सकता है। ये जो वाक्य जो बोल रहे सब, ये सब जो वाक्य जो भी अभी इधर सुने हम, द्रोण बोलेंगे तो मेरे शिष्य के वाक्य नहीं है, कोई और है, मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं हो सकता। ये शब्द अर्जुन के हो ही नहीं सकते। तो वही बता रहे कि जब वही द्रोणाचार्य जिनके तू साथ लड़ने के लिए, वही तेरी हंसी, वो तो मानेंगे नहीं कि ये अर्जुन का कार्य है, अर्जुन ऐसा हो ही नहीं सकता है।
और वही, और वो मानेगी नहीं, और वही तेरे इनफेम तेरा जो तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरा रेपुटेशन खराब करने में वही बोलेगा ये अर्जुन नहीं है, अर्जुन ऐसा नहीं हो सकता। अगर यही अर्जुन है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा, इसको मैं मेरा शिष्य नहीं मानता। तो सोचो क्या रेपुटेशन रहेगा इंसान। तो ऐसे रेपुटेशन के अच्छा तू किस बात के लिए डर रहा है फिर? तो ये चाहता है कि दुर्योधन, गुरु द्रोण और बड़े बड़े जो जनरल है, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण जो शूरवीर है, जो तेरे साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि वो तुझे एक बहुत बड़ा धनुर्धर मारता है, वो तुझे ही इस लायक मानता है कि तू तेरे साथ लड़ सके, बाकी किसी से कर्ण लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कर्ण को एक ही इंसान से लड़ने में इंटरेस्ट है, वो अर्जुन। क्यों? तो अर्जुन ही उससे लड़ने टक्कर दे सकता है। अर्जुन, कर्ण को पता है कि और कोई कर्ण के सामने टिक नहीं पाएगा, अर्जुन ही टिक सकता है, इसलिए उसको बहुत उत्साह है लड़ने के अर्जुन से। और अर्जुन ही भाग जाएगा तो कर्ण बोला मैं इसके लिए उत्साह में था, ये तो डरपोक निकला तो भाग गया। तो क्या होगा सोचो, रेपुटेशन तेरा, वही बता रहे कि तेरा रेपुटेशन क्या होगा अर्जुन। तो ये जो तू रो रहा है, जो तू फियर है, तेरे को फियर अननेसेसरी है, और तू जो ये मोह में है, ये मोह भी अननेसेसरी है। तो ये सब छोड़ और उठ और लड़। और फिर ये इतना, फिर बाद में 37 श्लोक वही कैसे कि धीरे धीरे 35 में बोला, 36 में देखिए क्या एक कदम और आगे चलता है। अभी उन्होंने जनरल्स की बात की, अभी बोले पूरा आपका आर्मी आपके लिए अपशब्द यूज करेंगे। उनके आर्मी छोड़ो, आपकी आर्मी, कि आज हम हार गए बिकॉज ऑफ हमारा खुद का अर्जुन हमको हरा दिया। अगर अर्जुन ऐसा नहीं करता तो हम जीतते थे, एटलीस्ट हम लड़ते मरने के लिए तैयार थे ना, हम तो तैयार थे ना। उनके सोल्जर बोलते ये तो अर्जुन भाग गया बोल के हमको सरेंडर करना पड़ा। उनके उसके अर्जुन के से हमारा नाक कट रहा है, हमको शर्म के लिए झुकना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे उसको बता रहे, आपके खुद के आर्मी जो सोल्जर की बात कर रहे, बड़े बड़े लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके साइड के जो सोल्जर है उन लोग भी बोलेगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। और हमारे जो मेन हीरो है अर्जुन, वो डर के भाग गए, हमारा नाक कटा दिया इन्होंने। ये कैसे हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया अर्जुन को? इतने डरपोक कैसे बन गए, इतने डरपोक कैसे निकले? क्या ये सब तू सुन सकता है क्या अर्जुन? वो इसको बता रहे, और ये वाकई में सब होने वाला था। अगर अर्जुन में भागता तो ये सब होता। आज हम गीता भी पढ़ते हो, अर्जुन की ये सब पढ़ के भी वो समझा नहीं बोल के वो भी पढ़ते कि अर्जुन कितना बड़ा डरपोक था वो। पर आज हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, आज हम सब पढ़ते कि अर्जुन कौन है। अर्जुन को उसको गुरुकेश बोलते हैं। क्यों? हर कठिनाई से निकलने वाला, हर इग्नोरेंस से निकलने वाला, उसको गुरुकेश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गीता वहां से वो निकला, वो विषाद योग में से वो उभर के आए, विषाद से उभर के आए। तो आज अर्जुन हमारे लिए क्या हो गया? प्रेरणा हो गया। क्यों? तो उसने शरण किसका लिया? कृष्ण का। वो समर्पित हुआ कृष्ण को, और देन उसको ज्ञान हासिल हुआ, और वो ज्ञान से वो गुरुकेश बना, यानी वो इग्नोरेंस को हटा, अज्ञानता से निकलने वाला बना। हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की। तो ठीक है, 10 बज गया, हम यहाँ रुकेंगे। किसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्लीज आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछो, कोई भी रहेगा, छोटे मोटे क्वेश्चन प्लीज पूछो, इससे आपको हेल्प होगा। प्लीज, क्या एक संवाद है ना, संवाद हमारे लिए इसमें ना, संवाद का बहुत महत्व है। संवाद बगैर क्या होगा ना, और आपका क्वेश्चन बाकी लोगों को भी मदद करे। कोई भी क्वेश्चन दे, वेलकम प्लीज। कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक हाँ बोलिए, 1 by 1। हाँ बोलिए, अनीता बोलिए। क्वेश्चन ये है ना कि जो द्रोणाचार्य है उनके पुत्र कौन थे? हाँ, द्रोणाचार्य है वो खुद के मर्जी से नहीं लड़ना चाहते थे ना अपने शिष्य से। पुत्र मोह में थे ना, वो पुत्र मोह में थे। और पुत्र उनका वो कौरवों के साथ था ना, दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड। वो गुरुकुल में जब पढ़ाते थे ना, तो उनके लड़के भी थे ना, तो उनके साथ दुर्योधन के साथ उनका, तो दुर्योधन क्या करता था, जो भी वो क्या करता, वो अधर्मी था ना, तो गुरु के बेटे से उसने फ्रेंडशिप कर लिया कि वो मुझे आगे काम आएगा। उसका फोकस एकदम क्लियर था कि पांडवों को मुझे हराना है।
और उसको ज्ञान कौन दे रहा था इतने छोटे उम्र में? शकुनी मामा। शकुनी। तो सोचो संघ कितना खतरनाक हो। तो शकुनी मामा को उसको शकुनी मामा को घर में किसने बिठाया था अधर्मी को? उसकी बहन ने। उसकी बहन ने। अपनी अपनी पुत्रों की उसने हाल कर दी। क्यों? भाई से मोह, मेरा भाई मेरा भाई। अरे मेरा भाई वो अधर्मी है, भाई काहे का? सब पूरे 100 पुत्रों को खा गया वो अधर्मी। ये बहुत बड़ी सीख है कि अधर्मी किसका नहीं होता है। प्लानिंग करके आया था ना वो तो शकुनी। प्लान करके आया था। वो तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इनके पुत्रों में। वो तो चाहता था कि वो सबके खिलाफ था। धृतराष्ट्र से भी वो खुश नहीं था और वो इनके पुत्रों से भी, इनके पुत्रों में मोह, पुत्रों को राजा बना चाहता था। पर एंड ऑफ द दिन मरे तो भी उसको कुछ दुख नहीं था, क्योंकि वो रिवेंज तो ले ही लिया ना धृतराष्ट्र से। उसके 100 पुत्रों को मार दिया उसने, रिवेंज ले लिया। लेकिन वो उसमें ये भूल गया कि उसकी बहन के भी बेटे करके। अरे जब अहंकार आदमी को बहन बहन कोई दिखता है क्या? उसकी बहन का इंपॉर्टेंस नहीं था उसको उसके बहन के प्रेम के लिए नहीं, उसको अपने इससे मोह था कि मेरे बहन को, सिर्फ बहन नहीं मेरी बहन को उसने लेके गया। धृतराष्ट्र से शादी, अंधे ने शादी किया, यानी मेरा रेपुटेशन खराब हुआ ना। मैं, मेरी बहन, मैं मेरा, मैं क्या पहले देखो क्या स्वार्थी, फिर परिवार्थी, और उसमें खत्म होगा। उसके वो पूरा राज्य क्या कहते रहे, वो कोई सुखी से नहीं रहा है। पूरा जिंदगी मर मर के सड़ सड़ के ही जिया। बोलते ना, बोलते क्रोध में, एक जलन के भावना में ही जिया है वो। ऐसी जीवन किस काम कार्य की? सोचो पूरा जिंदगी वो एनिमिटी में ही था और लास्ट में मौत भी उसकी ऐसी हुई। तो हमको याद रखना है, अधर्मी को कभी घर पे नहीं रखना है। वो फिर कोई भी रहे, घर के अंदर क्या, घर के अपने सोसाइटी में नहीं रखना। अधर्मी किसका नहीं होता, वो आपको बर्बाद कर देगा और उसके संग में रहना भी पाप है। और अब उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। तो अभी इस श्लोक में है ना, आप बोलेंगे कि मेरे को क्या करना है उसको, और भाई के लोग भाई क्यों आवाज उठाऊं, मेरे को क्या करना है? अरे तुम अवॉइड कर रहे हो, वो भी पाप है। तुमको बोलना ही पड़ेगा, तुमको कार्य, तुम्हारा कार्य क्षेत्र में तुम अगर देख रहे हो तुमको टोकना ही पड़ेगा, नहीं टोक रहे हो तुम पाप के भागी हो। ये इतना क्लियरली श्लोक में दिया कि तुम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। नेग्लेक्ट करना भी अधर्म। आप बोले मैं तो नहीं कर रहा हूं ना अधर्म, वो कर रहा है तो, अरे तू रोक क्यों नहीं रहा है, तू बोल क्यों नहीं रहा, तुमने अपना प्रोटेक्ट अपना ये उसको ज्ञान क्यों नहीं दिया? वो भी अधर्म में आता है। और सेकंड क्वेश्चन प्लीज। कल्पना आप कुछ पूछ रही थी? नहीं सर। ओके, एनी क्वेश्चन? थैंक यू अनिता फॉर आस्किंग क्वेश्चन, काफी लोग को फायदा हुआ रहेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन है? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन, उसके बाद तो कीर्तन स्टार्ट करते हैं। कौन कीर्तन करेगा? मैं। अरे वेरी गुड, क्या बात है। कल ध्रुवेश ने स्टार्ट किया, ध्रुवेश को देख के आज सब मोटिवेटेड फट से बोल रहे। वेरी गुड, चलो बोलो अनिता। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं बोलूंगी फिर आप लोग सब लोग से बोलना, ठीक है? चलो। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहाय, प्रहलाद लाद लाइने, हिरण्याकाशिपो वक्षः, श्रीलाटंका नखालाय, यतो नरसिंहा पारितो नरसिंहो,